वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 3 27वां श्लोक हमने किया था, थोड़ा पोर्शन रह गया था। बैकग्राउंड देखिए, अर्जुन कहते हैं मैं कर्म नहीं करूंगा, मेरे से तो ये धनुष भी नहीं उठाया जाता, मैं खड़ा नहीं रह सकता हूं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे पैर कांप रहे। ये बैकग्राउंड है। दूसरे अध्याय में भगवान ने जितनी भी गीता का सार है सारा बता दिया, पूरा तत्वज्ञान बता दिया, पूरा कर्म योग बता दिया, स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता दिए। परंतु अर्जुन का मन अस्थिर है, इसलिए वो पकड़ नहीं पा रहा है, कृष्ण का मैसेज नहीं जा रहा है। और ये सिर्फ अर्जुन की बात नहीं है, हम सब की बात है। हम भी गीता को पढ़ते हैं पहली बार दूसरी बार तो बात पकड़ में नहीं आती, क्योंकि अब भी हमारा ध्यान कहाँ पर है? ये बाहरी जगत पे है, इस संसार पे है। हमें अपनी परेशानियां हैं, ऑफिस जाना है, इंक्रीमेंट नहीं मिला, प्रमोशन नहीं मिला, गाड़ी खराब हो गई, ट्रैफिक प्रॉब्लम है, सारा ध्यान वहीं पर लगा। अभी थोड़ा समय निकाल के आप इनसे छूट जाओ, 1 घंटा 2 घंटा डेली, पर वो जल्दी से होता नहीं है। उसके लिए हैबिट फॉर्म करनी होती है। भाई सुबह का समय हम एक थोड़ा सा निकाल के सिर्फ और सिर्फ गीता का अध्ययन करेंगे, जितना भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि सारे 700 श्लोक आने ही चाहिए, उसकी कमेंट्री पता होना चाहिए। 7 श्लोक बहुत ज़्यादा हो गए, पर यदि उन्हें जीवन में उतारेंगे तो भगवान अपील करते हैं तीसरे अध्याय में कि हाउ एक्शन इज इनएविटेबल, अर्जुन यू गॉट टू परफॉर्म योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। क्योंकि कोई भी प्राणी बगैर कर्म के नहीं रह सकता, यह प्रकृति का नियम है। और यह शरीर मन बुद्धि प्रकृति के अंग है, तो इनको प्रकृति के नियम लागू है। ये नहीं कह सकती बुद्धि कि मैं कार्य नहीं करूंगी, मन ये नहीं कह सकता कि मैं कार्य, इनफैक्ट मन को तो चुप कराना सबसे कठिन काम है। अगर कोई कहे मैं कर्म नहीं करूंगा तो भी वह कर्म में ही गिना जाएगा। तो यहां इस 27 श्लोक में भगवान ने कहा कि सारे कर्म जो है ना, ये प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं। प्रकृति का नियम है चेंज। एवरी मोमेंट देयर इज चेंज। हम टाइम कहते हैं ना, ये टाइम है वो टाइम है, इसका मतलब क्या? वी आर नोटिसिंग चेंजेस, हम बदलाव को अनुभव करते हैं, इसलिए टाइम का कॉन्सेप्ट है। यदि बदलाव ही ना हो तो कोई टाइम नहीं है। तो प्रकृति का नियम है बदलना, परिवर्तन होना, चाहे फिर ये शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो या सारी वस्तुएं हो, एवरीथिंग इज अंडरगोइंग चेंज। तो जो उसका, जैसे आप कहोगे कि मैं फुटबॉल खेलूंगा तो फुटबॉल के नियम होते हैं, क्रिकेट खेलूंगा तो क्रिकेट के नियम होते हैं, वो नियम अपने आप लागू होते हैं। ये कहना नहीं पड़ता ये नियम है, तुझे बॉलिंग करनी पड़ेगी, तुझे बैटिंग करनी पड़ेगी, वो अपने आप आ जाता है। वैसे ही यह शरीर प्रकृति का अंग होने से यह प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है।
और प्रकृति के अनुसार ही इसमें बदलाव होते रहेगा। अब प्रश्न कहाँ आता है कि जब कुछ क्रिया घट रही है तो मैं कहता हूं मैं कर रहा हूं। Entire karma yoga happens when you remove actor from action. कर्म में से यदि कर्ता को बाजू में किया जाए तो हो गया कर्म योग, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। लेकिन इस कर्ता को हम साइड में करें कैसे? ये कर्ता है कौन? तो वो कहते हैं कर्ता है अहंकार विमूढ़ आत्मा। अहंकार से जो मोहित हो गया है, डिल्यूजन पर्सन, अब उसकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। उसने जो मैकेनिकली एक्सेप्ट किया है एक रूटीन, बस उससे ही चिपका हुआ है। ऐसे अज्ञानी मनुष्य कहता है कि मैं करता हूं। अभी देखिए, ये अहंकार है क्या? ये अहंता है क्या? शुरुआत होती है एक विचार से। ये पहला विचार आने के पहले अहंता नहीं थी, कोई कर्ता नहीं था। एक विचार पैदा हुआ, उसको उस चेतन तत्व ने प्रकाशित किया और उस विचार के साथ जुड़कर मैं विचार कर रहा हूं, यह मेरा विचार है। इस तरह से इस मैं को, इस अहंता को पैदा कर दिया। अब ड्युअलिटी हो गई, एक थॉट, एक थिंकर। फिर यह जो अहम है, ये अहम इन्हीं विचारों को बढ़ा बढ़ा के अपने पूरे संसार को खड़ा कर देता है और फिर कहता है मैं करता हूं। अब जब वो कहता है मैं करता हूं तो भगवान कहते ठीक है तू कर। जब तू करेगा तो तेरे कर्मों का संग्रह होगा। तेरे कर्मों का संग्रह होगा तो तुझे कर्म फल से गुजरना होगा, कर्म फल स्वीकार करना होगा और यह कर्म फल प्रारब्ध के रूप में तेरे सामने आके खड़े होंगे। उस समय तुझे चॉइस नहीं होगा, तुझे उन परिस्थितियों से गुजरना ही होगा। पर यदि यह कर्ता भाव न हो, भाई यह तो कर्तव्य कर्म है, मैंने कर दिया, कर दिया नहीं, हो गया। अब जो महात्मा लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं? आश्रम की सफाई हो गई, मैंने नहीं किया, हो गई। ये एक प्रोजेक्ट था, हो गया। वो नहीं कहते मैंने किया। अब हो गया और मैंने किया, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो जब अहंकार प्रबल हो जाता है तो मनुष्य सब कुछ कहता है मैं करता हूं और यह कर्ता ही कल्प्रिट है। यह शरीर नहीं, यह मन नहीं, यह बुद्धि नहीं, परंतु यह भाव कि मैं करता हूं, यह कर्तापन। यदि यह कर्तापन ना हो तो वहां कर्ता भी नहीं है, सिर्फ क्रिया है। कुछ घट रहा है, बदलाव आ रहा है। यह भगवद गीता की बात कही जा रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अब अर्जुन की स्थिति देखिए। अर्जुन कहता है मैं मारूंगा। यहां कौन खड़े हैं? मेरे ससुर खड़े हैं, मेरे साले खड़े हैं, इनको मैं मारूंगा, मैं मारूंगा तो स्त्रियां विधवा हो जाएगी, स्त्रियां विधवा हो जाएगी तो वर्ण संकर हो जाएगा।
कितनी महान समस्या खड़ी हो जाए यदि मैं मारूंगा। और भगवान कहते हैं तूने सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म निभाना है विदाउट मैं। तो मैसेज क्या है कर्मयोग का कि यह जो कर्तापन है, यह कर्ता भाव है, मैं करता हूं यह भाव है, इससे निवृत्त होना है, इसको निकाल देना है। परंतु अहंकार विमूढ़ आत्मा कहता है मैं करता हूं। यह मैसेज फ्रॉम भगवान तो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, हम सब अर्जुन की स्थिति से ही गुजर रहे हैं। यह पूरा जीवन एक संघर्ष है। संघर्ष, दुश्मन कौन है इसमें? दुश्मन हमारी बुराइयां हैं। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये हमारे दुश्मन है। अविद्या, अकाम, ये नॉट्स है, इनको छुड़ाना है। तो यह संघर्ष जारी है। हम हार रहे हैं पर हमारी आंखें बंद हैं, हमको दिखाई नहीं देता। अब तक हमारे ज्ञान चक्षु खुले नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि सारे कर्म जो है प्रकृति में घट रहे हैं। तू ईगोइस्टिकली मैं करता हूं इस भाव को छोड़ दे। अब यहां अहंकार विमूढ़ आत्मा से क्या बनना है वो 28वें श्लोक में बताते हैं। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, हे अर्जुन, जो मनुष्य तात्विक दृष्टया गुण विभाग और कर्म विभाग को जानता है, वो महापुरुष, जो गुण विभाग और कर्म विभाग को जानता है वह महापुरुष है। वह महापुरुष गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्त, ऐसे मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। किन में आसक्त नहीं होता? न गुणों में आसक्त होता है, न कर्म में आसक्त होता है। तत्ववित्तु, यह तत्ववित्, तत्व को जानने वाला, जो बेसिक क्या है, रूट क्या है, कहां से इस विश्व की निर्मिति हुई, मैं कौन हूं, ये तात्विक दृष्टया जानता है। देखिए, हम जो जानते हैं वह कही सुनी बातें हैं, पुस्तकी ज्ञान है। आप भले भगवद गीता पूरी रट लो, सीधे भी पढ़ो उल्टे भी पढ़ो, यह तत्व ज्ञान नहीं है। यह केवल जानकारी है। परंतु तत्ववित्, ये जो अहंकार विमूढ़ आत्मा के अपोजिट, यह प्रिंसिपली जानता है कि सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है। हमें तो यह शरीर दिखाई देता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको इंद्रियों का नॉलेज है, क्योंकि हम इंद्रिय सुख के पीछे भाग रहे हैं। मुझे देखना है, सीरियल देखनी है, मूवी देखनी है, ये देखना है, वो देखना है, मुझे सुनना है, म्यूजिक सुनना है, लाउड म्यूजिक सुनना है। इंद्रियों को हम अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु इन इंद्रियों को कौन चला रहा है, कौन असल में देख रहा है? तो यदि हम इसका एनालिसिस करें तो हमको ये पता चलेगा ये सारी इंद्रियां मन के द्वारा संचालित है। देखने वाला मन है, सुनने वाला मन है। तो इंद्रियों पे मन का राज है और मन ही उसमें से सुख पाता है, मन ही दुखी होता है।
परंतु मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है बुद्धि का प्रकाशक, इस मन का प्रकाशक। कौन जानता है? एक वस्तु का दर्शन कर लिया, मैं कहता हूं मैं इस वस्तु को जानता हूं, परंतु यह मन कौन बोल रहा है? तो ये हमारा अहम बोल रहा है। ये व्यवहार की दृष्टि से आवश्यक है, परंतु जब मन कहता है मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, तो इसको ये कौन प्रकाश दे रहा है, कौन शक्ति दे रहा है? ये बुद्धि में विचारों का आना जाना जारी है, ये कौन देखता है? किसे पता चलता है कि विचार आए विचार गए? ये निर्णय लेना है मुझे, ये निर्णय लिया गया है, यह कौन जानता है? उसको जो जानता है उसे तत्वविद कहते हैं। तो यह तत्वविद जो है हे महाबाहो, यह गुण विभाग और कर्म विभाग को जानता है, यह असत विभाग को और सत विभाग को जानता है। यह जानना हम जो आम तरीके से जानते हैं वैसा नहीं है। एक होता है पढ़ के सुन के जानना, एक होता है अनुभव से जानना। एक विद्यार्थी इंजीनियरिंग कॉलेज का 4 साल 5 साल पढ़ाई करके अप्रेंटिसशिप करके इंजीनियर बन गया, और एक दूसरा है जो 20 साल पहले इंजीनियर बना था। इन दोनों में क्या भेद है? दोनों ने वही पुस्तकें पढ़ी है, दोनों को उसी कॉलेज में पढ़ा गया, दोनों के शिक्षक सेम है, फिर दोनों में क्या फर्क है? एक्सपीरियंस। अब ये एक्सपीरियंस क्या करता है? यह एक्सपीरियंस यानी कि हमने अनुभवों को इकट्ठा करके अपने चित्त में रखा है। जब जब कठिन परिस्थिति आएगी, उस चित्त से वह अनुभव बाहर आके योग्य कृति करवाएगा। तो अनुभव से उसे जो ज्ञान हुआ है, हम जो कहते हैं ये सीनियर मोस्ट डॉक्टर है, तो इसका मतलब क्या होगा? इन्हें अनुभव है, इन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं, उन्होंने कई प्रकार के पेशेंट्स देखे हुए हैं। तो ऐसे ही यहां वो गुण विभाग और कर्म विभाग का वो अनुभव करता है, उससे जो निष्पन्न होता है, फिर उसे आनंद कहो, फिर उसे समाधान कहो, फिर उसे संतोष कहो, फिर उसे शांति कहो, इसका अनुभव जिसने किया है वो तत्वविद ये जानता है कि गुण क्या है, कर्म क्या है। प्रकृति के 3 गुण हैं, उनका नाम है सत्व रजस तमस। अब उन्होंने क्या किया है? सारी मानवता का अभ्यास करके सब मनुष्यों को उन्होंने 3 भागों में बांटा है। ABC एनालिसिस उसको कहते हैं। जो इंडस्ट्री में इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ते हैं, उनको सबसे पहले यही काम करना होता है कि जो जो आइटम्स हमें लगते हैं उसकी एक लिस्ट बनाओ, उसका ABC एनालिसिस करो। हाई वैल्यू लो क्वांटिटी, मिडल वैल्यू मिडल क्वांटिटी, लो वैल्यू हाई क्वांटिटी। वैसे ही एनालिसिस यहाँ किया है। सत्व रजस और तमस, जो सात्विक होते हैं वो अभ्यासु होते हैं, विचार करने वाले होते हैं, योग्य निर्णय लेते हैं, शांत होते हैं, उनका कार्य बुद्धि से संचालित होता है। रजस जो होते हैं, जो मिडिल
लेवल के होते हैं, उनका मन कार्यरत रहता है और यह मन बुद्धि को तो वैल्यू ही नहीं देता, वो अपनी ही चलाएगा। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये प्रोजेक्ट मेरा, वो प्रोजेक्ट डिले हो गया, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। और तमस कहता है रहने तो यार, कल देखेंगे, अभी क्या करना है, इतनी क्या घाई है। अच्छा सुबह मिलते, सुबह कब मिलेगा, 12 बजे, बोलता है अभी तक तो 12 PM नहीं हुआ है, AM ही है, तो सुबह ही है। और सुबह उसका वॉक पे जाना है हमें, और आता है 12 बजे, तमस। तो ये प्रकृति के गुण है। वैसे ही हमारी इंद्रियां भी प्रकृति के गुण है, हमारा मन भी प्रकृति का गुण है, हमारी बुद्धि भी प्रकृति का गुण है। तो यह इंद्रियां भी सात्विक राजसिक तामसिक होती है, मन भी सात्विक राजसिक तामस होता है, बुद्धि भी सात्विक राजसिक तामसिक होती है। और ये अपने अपने क्षेत्र से चिपके हुए हैं, अटैच्ड हैं। तमस आलस्य से अटैच्ड है और सत्व जो उसको पुस्तक पढ़ने में, सुबह जल्दी उठने में जो खुशी मिलती है, उस खुशी से अटैच्ड है। और ये तीनों गुण हर व्यक्ति में है, कम ज़्यादा प्रमाण से। और यह प्रमाण ही हमारा व्यक्तिमत्व बनाता है। मुझ में और आप में ये फर्क है कि कोई गुण मुझ में ज़्यादा है, कोई कम है, आप में कोई गुण कम है, कोई ज़्यादा है। उससे हमारा व्यक्तिमत्व बनता है। अब आप आंख खोलोगे तो आपको सामने दृश्य दिखाई देगा, क्योंकि आंख का काम ही देखना है। आंख, दृश्य और तेज, ये जो तीनों है, दे आर ऑफ वन कैटेगरी। उसको कहते हैं सजातीय। ये सजातीय है। कान, शब्द और आकाश, ये सजातीय है। तो कान सुनेगा, देखेगा नहीं। आंख देखेगी, सुनेगी नहीं। मन परेशान होते रहेगा, कुछ भी देखेगा परेशानी होगा। वो मेरे से अमीर है, उसने नई गाड़ी ली, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, हमेशा बाहर ही देखेगा। वो उसका स्वभाव है। लोग दुखी होते हैं, अरे मन का स्वभाव है। जैसे आंख का स्वभाव है देखना। अभी सामने दृश्य जो है वो देखने लायक नहीं है, तो आंख क्या बंद होगी? नहीं, वो तो देखेगी। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। आंख दृश्य के साथ लगी रहेगी, ये उसका स्वभाव है। शब्द आएंगे, सुनने लायक शब्द नहीं है, तो आप क्या कान बंद करके चलोगे? अच्छा, बंद तो बाद में करोगे ना, पहले तो सुन लिया, अब बंद करके क्या फायदा? तो यह जो प्रकृति का कार्य चल रहा है, ये और कुछ नहीं, ये गुणों का खेल है। जैसे आप लेजर शो देखते हो ना, बस लेजर शो चल रहा है। ये गुण यहाँ से कम हुए, वहाँ बढ़ गए, यहाँ ऐसे हुआ, वहाँ वैसे हुआ। यह टीवी शो चल रहा है। और जो इस तरह से जानता है कि यह प्रकृति का खेल चल रहा है, यह गुणों का खेल चल रहा है, फिर वो आसक्त नहीं होता। अर्जुन आसक्त हो गया है, मेरे गुरु है, मेरे पितामह है, सब मेरा मेरा मेरा, मेरा रथ है। तो उसको अनासक्त करने के लिए भगवान बताते हैं
कि अर्जुन, वो जो अहंकार विमूढ़ आत्मे, जैसे मत तू मैं करता हूं, तू तत्वविद जैसे अनासक्त हो जा, क्योंकि यह प्रकृति का खेल है। जब तक तुम प्रकृति से जुड़े हुए हो, यह खेल जारी रहेगा। ये शरीर क्या है? जिस पे आप खड़े हो, वहां से लेके आसमान तक जो 5 तत्व है, इन 5 तत्वों का पुतला है। यह शरीर माया नहीं है, ध्यान में रखना। लोग कहते हैं शरीर को त्याग दो, कैसे त्यागोगे? यह शरीर माया नहीं है, प्रकृति भी माया नहीं है, यह संसार माया है। प्रकृति माया नहीं है, संसार माया है, शरीर माया नहीं है, शरीर के साथ संबंध माया है। यह जो अहम पैदा हुआ, सबसे पहले उसे जो भी दिखता है, सुनाई देता है, जो भी स्पर्श, वो कहता है मेरा है। अरे यही मैं हूं, यह शरीर ही मैं हूं, वो शरीर नहीं है। हम सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म चेतन तत्व है। प्रकृति में अहम सूक्ष्म है। स्थूल उसका कैसे हो गया? परंतु उसने मान लिया, और यह जो माना हुआ संबंध है, यह माया है। जो अहंकार से हमने अपना संसार खड़ा किया है, वह माया है। मेरी कार माया नहीं है, उसको मेरा कहना माया है, क्योंकि वो मेरी है नहीं। यह चश्मा जो है, यह मेरा नहीं है, क्योंकि या तो ये खत्म हो जाएगा, या तो मैं खत्म हो जाऊंगा, हमारा संबंध टूटेगा। मैं चला जाऊंगा, ये चश्मा यूं ही बना रहेगा। अगर मेरा है तो मेरे साथ चले, वो आएगा नहीं तो मेरा कैसे हुआ? परंतु इसका उपयोग करने के लिए आज ये मेरे साथ है, इसका उपयोग करना यह मेरा अधिकार है। अब मैं इसका सदुपयोग करूं या दुरुपयोग करूं, यह मेरे ऊपर है, यह अहम के ऊपर है। और जो वह चेतन तत्व है, उसका इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए जब महापुरुषों के पास कोई समस्या लेके जाता है, तो वो मन ही मन हंसते हैं। कृष्ण ने जब गीता का प्रवचन शुरू किया, तो पहले तो उनकी हंसी निकल के आई, वह मन ही मन हंस रहे थे। लेकिन व्यास भगवान ने उसको चित्रित करना आवश्यक समझा, नहीं तो हमें कैसे पता क्यों हंस रहे हैं वो? क्योंकि वो जानते हैं, अरे भाई यह सब तुम्हारी मान्यता है, इस अहम ने अपने संबंध जोड़ लिया है, इसलिए तुमको दुख हो रहे हैं। पर सीरियसनेस क्या है कि यह सब अहंता से निर्मित माया, झूठ होने के बावजूद सामने वाला तो दुखी है कि नहीं? तो उसका दुख निवारण करने के लिए उन महात्माओं को उनके स्तर पर आना पड़ता है। तो इसलिए भगवान अर्जुन के स्तर पर आके उसको समझा रहे हैं कि देख, जो तत्वविद होते हैं वो जानते हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये गुणों का खेल है। जैसे तुम लोग दूसरे खेल खेलते हो, भूल जाते हो, वैसे ही यह खेल चल रहा है। देखो, मजा करो, एंजॉय लो, उसका मजा लो, आसक्त मत होना। प्रकृते गुण सम्मूढ़ः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृष्णविदो मंदान् कृष्ण विन्न विचालयेत्। प्रकृति जन्य गुणों से मोहित हुए अज्ञानी पुरुष
गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। जैसे मैंने बताया, कोई महात्मा के पास चला गया समस्या लेके, तो महात्मा क्या करेंगे, वो जानते हैं कि ये गुणों से और कर्मों से आसक्त है। उन मंद बुद्धि, उनको भगवान ने मंद बुद्धि कहा है, उन मंद बुद्धि को कृष्णविद, जो जानने वाला है, जो तत्वविद है, वो विचलित न करे। आप अपने ज्ञान से दूसरों को विचलित मत करो, क्योंकि उन्हें अब तक कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने न शास्त्रों का अध्ययन किया है, न सत्संग किया है। तो उन्हें आप ये नहीं कह सकते कि अरे देखो गीता ऐसे कहती है, भगवान श्री कृष्ण वैसे कहते हैं, उपनिषद में ये लिखा है। उन्हें कोई समझ में नहीं आएगा, वो बोर होके चले जाएंगे आपसे दूर। सीधी बात कही है कि जो मंद बुद्धि है, जो मोहग्रस्त है, उनको लेक्चर मत दो। तो फिर क्या करें? तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। एक माँ अपने बच्चे से कहती है उस कमरे में नहीं जाना। अब बच्चे को आप कहो उस कमरे में नहीं जाना, तो वो जरूर जाना चाहेगा। तो माँ उसको मन में डर इंट्रोड्यूस करती है, फियर इंट्रोड्यूस करती है, कहती है उस कमरे में भूत है, और भूत तुझे पकड़ लेगा तो मैं भी नहीं छुड़ा पाऊंगी, तेरे पापा भी नहीं छुड़ा पाएंगे। और भूत का नाम सुनते ही बच्चा डर गया, उस कमरे में नहीं गया, लेकिन उस कमरे के आजू बाजू भी वो नहीं घूमता है, भटकता नहीं है वहां, उस साइड से निकल जाता है, क्योंकि उसके मन में यह बात हो गई कि इस कमरे में भूत है, और इस बात से वो अटैच हो गया। अब पिताजी को पता नहीं है। पिताजी आए छुट्टी लेके आज ऑफिस से, उनको पेपर पढ़ना है, बैठे थे आराम कुर्सी, अरे चश्मा नहीं है। अपने बच्चे को कहते जाओ उस कमरे से मेरा चश्मा लेके आ। ओ पापा मैं नहीं जाऊंगा, और आप भी मत जाना। क्यों भाई क्यों? वहां भूत रहता है। तुझे किसने बताया? मम्मी ने बताया। अब पिताजी समझदार थे, उन्होंने ये नहीं कहा ए कोई भूत भूत नहीं होता, क्यों डरता है, चल मेरे साथ, ऐसे नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि वो जानते हैं यह मंद बुद्धि है, ये मोहित है, ये मोह से ग्रासित है, ये गुणों कर्मों में आसक्त है। तो उसको ऐसे नहीं कहा उन्होंने। तो उन्होंने नौकर को बुलाया, उसके कान में कुछ दो चार बातें कही और एक योजना बनाई। फिर बच्चे को कहते हैं काम कर, 2 लाठियां लेके आ, एक तेरे हाथ में एक मेरे हाथ में, आज हम इस भूत को भगा के ही रहेंगे। कमरे में अंधेरा है। उन्होंने नौकर को कहा था 2-4 पिलोज ऐसे इकट्ठे करके, और तू दरवाजे के पास छुप जाना, और जैसे ही हम भूत को मारेंगे तू चिल्लाना। तो जाते ही जो पिताजी थे जोर से लट्ठी को वो पिलो को मारते हैं, वो चिल्लाता है भूत। बेटे को बोलते तू भी मार, वो भी मारता है, दोनों लगे हुए हैं और भूत चिल्ला रहा है। बेटे का थोड़ा ध्यान हटा के अचानक पर्दे हटा दिए, विंडो खोल दी, रोशनी हो गई, अरे भाग गया, भूत भाग गया। और द चाइल्ड इज सेलिब्रेटिंग, हमने भूत को भगा दिया। यदि पिताजी कहते अरे भूत भूत होता नहीं है, तो बच्चा नहीं मानेगा। ऐसे ही हम लोग भूत से ग्रसित है, भूत हमारे कंधे पे सवार है,
भूत और कुछ नहीं, हमारा ही पास्ट है। हमने जो गलतियां की वही हमारे ऊपर सवारी करके आ रही है। तो हम जब महात्मा के पास जाएंगे या हम महात्मा बने और कोई हमारे पास आए, तो हमने उसको ये शिक्षा नहीं देनी है। हमने पहले उसका जो मोह है, वह जो भूत है, उसको भगाना है। और इस संसार में 10-20 लोग छोड़े तो सबके ऊपर भूत सवार है। और उन्होंने इस भूत को सच्चा मान लिया है, असत को सत मान लिया है। जो चेंजलेस है उसको तो ध्यान ही नहीं, जो चेंजिंग है उसको ही चेंजलेस मान लिया है। जब सत्य दिखाई नहीं देता तो असत को ही लोग स्वीकार करते हैं और इस तरह से उसमें उलझ जाते हैं कि इसके सिवा तो कुछ है ही नहीं। तो उनको कहते हैं मंद बुद्धि। यहां भगवान ने उन्हें मंद बुद्धि कहा है। देखिए, बुद्धि सबके पास है, परंतु हमने मन के द्वारा उस पे चद्दर ओढ़ दी है। अब वो चद्दर खराब हो गई तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर और एक चद्दर डाल देते हैं दाग छुपाने के लिए। एक झूठ बोला तो उसके लिए और एक झूठ बोल देते हैं उसको छुपाने के लिए। फिर और ये पूरी चद्दर मैली हो गई, इसके ऊपर हम और चद्दर डाल देते हैं। इस तरह से हम बुद्धि को ढकते चले जाते हैं। अब बुद्धि का विकास करना यानी कि क्या कर रहा? बुद्धि का विकास आप करोगे कैसे? वहां कोई मैजिक नहीं चलता। जिस बुद्धि को हमने इन परतों से ढका है, हमारा काम, हमारा क्रोध, हमारा मोह, हमारा लोभ, हमारी मूर्खताएं, इनको हटाना होगा। इस मन को पहले शुद्ध करना होगा। इसके लिए साधक को पहले आसान आसान उपासनाएं दी जाती है। जब वो प्राइमरी से सेकेंडरी में आता है तब उसको उसके स्वभावानुसार साधनाएं दी जाती है। कोई कहेगा अरे हम नहीं उपासना करेंगे, हम डायरेक्ट पीएचडी क्लास में बैठेंगे, तो क्या होगा? शायद उसे पीएचडी मिल भी जाए, पर वही पीएचडी उसके सर पर भूत के जैसे सवार रहेगी जिंदगी भर, क्योंकि वो जानता है कि मैं नहीं जानता। ये मैंने डिग्री हासिल की है पैसे खिला के। वो जानता है, बाकी लोग नहीं जानते, पर वो जानता है। तो आप नकली बन के दुनिया में घूमोगे तो परेशान तो रहोगे ही रहोगे। चोर कितना भी स्मार्ट हो, उसको डर तो लगा ही रहता है, वो कभी पुलिस से दोस्ती नहीं करता। तो हमने भी अपनी आत्मा पे, अपनी बुद्धि पे मोह का जाल पूरा कवर कर दिया है उनको। और फिर हम कहते हैं हम मैले हैं, हम मैले हैं हम। अरे भैया, वैसे ही तो होगा। तुमने मैल इकट्ठा किया है जिंदगी भर, तो तुम्हारे पास मैल ही तो होगा। जो तुमने इकट्ठा किया है वही तो बैलेंस रहेगा। तुम मैल इकट्ठा करोगे, कहोगे हमें शांति चाहिए, हमें आनंद चाहिए, ये नहीं होने वाला। ये पहले इसका त्याग करना होगा। ये जो निगेटिविटीज है इनको छोड़ना होगा। कैसे, इसका वो आगे के श्लोक में विश्लेषण करते हैं। 30
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। अध्यात्म चेतसा, जो बुद्धि ध्येय के साथ में प्रामाणिक है उसको कहते हैं अध्यात्म चेतसा। वो कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि, संपूर्ण कर्मों को जो भी तूने किए है, कर रहा है, करने जा रहा है, मेरे अर्पण कर दे। कैसे? विवेक को जागृत करके। अध्यात्म चेतसा, सारा काम विवेक से होगा। विवेक शून्यता आ गई तो विनाश भी आ जाएगा अपने आप, उसको बुलाना नहीं होता है। यह शब्द हमको कठिन मालूम पड़ते हैं, पुराने मालूम पड़ते हैं, परंतु इन शब्दों को अल्टरनेट शब्द भी नहीं है। क्योंकि एक तो इसमें भाषा की सुंदरता है, ब्यूटी ऑफ संस्कृत। संस्कृत में जो शब्द बन सकते हैं वो दूसरी किसी भी भाषा में नहीं बन सकते। तो कुछ बातें हमको जैसी की तैसी गीता से उठानी होगी। बुद्धि को ध्येय की तरफ लगाना यह आवश्यकता है, यह डिजायर नहीं है। बुद्धि को धन की ओर लगाना यह कामना है। सो ध्येय अलग, कामना अलग। ध्येय हमें परमार्थ की ओर ले जाएगा, कामना हमें संसार की ओर ले जाएगी। और जब तक कामना है, कर्ता है और कर्म है, कर्म संग्रह है, कर्म फल है, प्रारब्ध है, जब तक मूर्खता है तब तक समस्याएं ही समस्याएं हैं। जो पेशेंट होता है उसको कहाँ रखते हैं? गार्डन में जाके बिठाएंगे? हॉस्पिटल में बिठाएंगे ना। वैसे ही जिसमें मूर्खता भरी है, जो पागल है, उसको कहाँ बिठाएंगे? वो तो समाज के लिए रिस्की है, उसको अलग करना होगा। तो फर्क समझना है। एक मनुष्य शराब पीता है, चोरी करता है, पकड़ा जाता है, जेल होती है, सजा पूरी हो गई, छूट गया, फिर शराब शुरू, फिर चोरी शुरू, फिर पकड़ा गया, फिर छूट गया, फिर शराब शुरू, फिर चोरी शुरू। तीसरी बार जज उसको कहता है, अरे यार तू बार बार मेरे सामने क्यों आता है, तू सुधरता क्यों नहीं? ये सुधरना क्या होता है? चोर को कुछ पता ही नहीं है, वो मोह से इतना उलझा हुआ है कि उसको पता ही नहीं है सुधरना क्या होता है। तो जज कहता है ऐसे ऐसे स्वामी है, उसके पास जा, वो तुझे सुधारेगा। अब वो जाके आश्रम में शराब पीता है, आश्रम में ही चोरी करता है। तो आपको क्या कोई मैजिक से कोई ठीक कर सकता है? कोई गोली मिलेगी, कोई दवा मिलेगी जिससे वो आदमी ठीक हो जाए? कैसे ठीक होगा? उसकी आदतें खराब है। देखिए,
जब तक आदतें खराब है उसको जेल जाना पड़ रहा है। तो कल्प्रिट वो व्यक्ति है कि उसकी आदतें हैं। यदि उसको ये ज्ञान हो जाए कि ये आदतें मुझे बार बार जेल में ढकेल रही है, मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, और इसके लिए वो यदि ये आदतें छोड़ दे तो वो क्या हो जाएगा? बुरे आदमी से अच्छा आदमी हो जाएगा। अरे लेकिन वो अच्छा आदमी पहले ही था, उसने बुराइयां स्वीकार कर ली थी। उसमें परिवर्तन क्या हुआ? जो कचरा उसने जमा किया था उसको डाल के आया। और क्या किया उसने? तो अध्यात्म चेतसा का क्या मतलब हुआ? जो हमारी मूर्खताएं हैं, पागलपंती है, मंद बुद्धि जिससे होती है, इनका त्याग करना है। और इनका त्याग तभी होगा जब हमें अच्छा बनना है, यानी कि उस ध्येय तक पहुंचना है। उस बुरे आदमी को जब वो सोचेगा कि मुझे अच्छा बनना है, तब उसको एनालिसिस होगा और वो इस कंक्लूजन पे आएगा, अरे ये बुरी आदतें हैं, इनको छोड़ो, अच्छा तो मैं हूं ही। ऐसे ही हम शुद्ध बुद्ध मुक्त है ही। हमने सिर्फ इस संसार बना के इस संसार को अपने ऊपर ढांक दिया है और इस संसार के मोह में फंस गए हैं। इसलिए इस संसार को माया कहते हैं, क्योंकि ये चला गया, अहंता चली गई, खत्म। आप अच्छे तो हो ही, आप शुद्ध हो, आप बुद्ध हो, आप मुक्त हो, कोई और कुछ काम करना नहीं। लोग प्रभु मेरे करेंगे, भगवान मेरे करेंगे, मैं तो कृष्ण का भक्त हूं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह भी अहंता ही है। बाल बढ़ा दिए, चोटी कर रहे हैं महात्मा, यह भी अहंता ही है। लोग पहले सीखते नहीं हैं, पहले दूसरों को सिखाते हैं। यह अहंता है, और जब तक यह अहंता है यह संसार है, और जब तक यह संसार है सुख दुख जन्म मृत्यु की साइकिल जारी है। तो इस अहंता का त्याग करने के लिए हमें ध्येय चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि ऐसी बुद्धि जो विवेक कर सके, जो सत असत को पहचान सके, आध्यात्मिक क्या है, संसारिक क्या है, इसका भेद कर सके, ऐसी बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्म को मेरे अर्पण कर। ये मैं कौन है भाई? क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने सीधे सीधे कहा है, मेरे अर्पण कर दे। ऊपरी ऊपरी बात समझ में नहीं आएगी। आपको इस मैं का अर्थ समझना होगा, क्योंकि यह मैं जो भगवान यूज कर रहे हैं यह सत है, बाकी सब असत है। यही गीता का मैसेज है। यह जानकारी का हम आदान प्रदान तो कर सकते हैं, समझ नहीं सकते, क्योंकि यह मैं जो है ओरिजिनल, इसको समझा नहीं जाता। यह बुद्धि के परे है, परंतु व्यवहार के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना होता है। जब हम कहते हैं मेरे अर्पण कर दे, तो हम अहंकार को अर्पण करते हैं। हमने जो इस अहम को बनाया है उसको भी हम मैं ही कहते हैं। तो वो जो कह रहे हैं वो ओरिजिनल मैं है, जो हम यूज करते हैं वह डुप्लीकेट मैं है।
यह बनाया हुआ मैं है, यह माना हुआ मैं है, यह काल्पनिक मैं है। इस मैं का जब त्याग होगा तो वो मैं हमें अनुभव होगा। तब तक हमें क्या करना है? हमें साधना करनी है। वो साधना क्या है कि सारे कर्मों को अर्पण कर दो। अब उन्होंने पहले बता दिया, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। यह सब प्रकृति का कार्य चल रहा है। मैंने भोजन तो किया, लेकिन पचाया भी तो मैंने। लेकिन मैं कभी कहता हूं मैंने भोजन को पचाया? क्योंकि वहां कर्ता भाव नहीं रहता। कि ऐसे हो सकता है कि चलो आज मैं भोजन नहीं पचाऊंगा। अगर ऐसे होता तो मनुष्य तुरंत कहता मैंने पचाया। क्योंकि वहां पॉसिबिलिटी नहीं है, वो रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए ये नहीं कहता। वो चुप बैठता है। अज्ञान से चुप बैठता है, ज्ञान से नहीं। उसे पता ही नहीं भोजन का पाचन हो गया, उसे पता ही नहीं है। उसको सिर्फ खाना पता है। उसको यह भी पता नहीं है भोजन आया कहां से, कैसे बना, क्यों बना, क्यों आवश्यकता है। अज्ञानी मनुष्य ज्ञानी बन के जो घूमता है ना, तो ये समाज को बिगाड़ देता है। और हमारा देश, हमारा समाज पारतंत्र में इसलिए चला गया क्योंकि अपूर्ण ज्ञान। हमें मैं का मतलब ही नहीं। हमको लगता है वो जो पत्थर की मूर्ति है ना, इसको अर्पण। अरे क्या अर्पण करते हो तुम? एक फल लाके दे दिया 2 रुपए वाला, जल मुफ्त में मिला, फूल भी पड़ोसी के बाग से चुरा के लाए और कहते हमने अर्पण किया। लोग कहते नहीं नहीं, हमने मेहनत की है, हमने 1 लाख रुपए के फूल लेके चढ़ा दिए। फूल तुमने बनाए? 1 लाख क्या होता है? अरे धरती में खड्डा किया, वहां सोने का टुकड़ा मिला, हो गए लाख। क्या किया तुमने? ये सब यू आर एक्सप्लॉइटिंग दिस अर्थ। अब तो समुद्र में जो जमीन है उसको एक्सप्लॉइट करना बाकी है। और कहते हैं हमने प्रोग्रेस किया है। कहां से लाया तुमने इतना सोना? कहां से लाया ये लिथियम? तो मौजूद है। अरे अब तक तो तुम्हें जो अब इस पृथ्वी के सीक्रेट 1% भी पता नहीं है। अब तो और बाकी है। आश्चर्य है, आश्चर्य इस पृथ्वी के अंदर। पर तुम क्या करते हो? सिर्फ उसको एक्सप्लॉइट करके अपनी जेबें भर रहे हो, बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हो, बाकी कुछ नहीं कर रहे। यह अज्ञानता है। और यह अज्ञानी लोग अपने आप को ज्ञानियों के रूप में प्रेजेंट करते हैं। लोग इनकी पूजा करते हैं। आप असली हीरो को सामने लाओ, कोई देखेगा भी नहीं, पहचानेगा भी नहीं। नकली हीरो को लाओ, भीड़, लोग ब्लैक में टिकट खरीदेंगे। अरे स्क्रीन पे ला दो, फोटो ला दो उसकी, उसके लिए लोग पे करने को तैयार है। नकली क्योंकि स्वयं नकली है। ये जो मैं है ना, ये नकली है। ये माना हुआ मैं है, ये कोई रियल मैं थोड़ी। जो रियल मैं है वो रियल मैं को जानेगा। तो वो कहते हैं ये सारे कर्म तू मेरे अर्पण कर दे, तुझे कर्म बंधनों से मुक्ति मिल गई। मैं कहूं मैं बोल रहा हूं, नहीं, फिर तो मैं बंध गया। मैं सुन रहा हूं, फिर तो मैं बंध गया। क्योंकि जब तक यह करता है, कर्ता को पनिशमेंट मिलती है उसके कर्मों की। तो जब आप करता ही नहीं हो, सिर्फ ये प्रकृति का खेल चल रहा है, तो न कर्म होंगे, न कर्म बंधन होंगे, न कर्म संग्रह होंगे, न प्रारब्ध होंगे।
ये सारी मान्यता का खेल है, आपने माना है मैं कर रहा हूं बस। वस्तुतः यह सत्य है ही नहीं। इसके लिए थोड़ा एनालिसिस करना होगा, विश्लेषण करना होगा, हो क्या रहा है, दरअसल क्या हो रहा है। कहां से ये हवा, 1 मिनट के लिए हवा बंद हो जाए हम गिर जाएंगे, कहां से ये चल रही है, कहां से ये जल हमारे घर तक पहुंचता है, क्या योजना है, किसकी योजना है। आप छोटी छोटी बातों को पकड़ने, मैंने खाना बनाया, मैंने ये सब सफाई की, मैंने ही वो किया। छोटा अहंकार छोटी बातें ही सोचेगा। तो एक होता है असली मैं, एक होता है नकली मैं। तो नकली मैं को क्या करना है, उसने सारे कर्मों का त्याग करना है। मतलब क्या करना है, कर्म योग करना है। मतलब क्या करना है, कर्म में से कर्ता को बाहर निकालना है। एक्शन माइनस डूअर। क्योंकि ये डूअर कल्प्रिट है, यह अभिमान कल्प्रिट है, यह मैं, नकली मैं कल्प्रिट है। यह पैदा कैसे हुआ, ये सिर्फ कल्पना से पैदा हुआ। इसने मान लिया कि मैं शरीर हूं, इसने मान लिया कि यह मेरा संसार है। अनजाने में हम अपना संसार खड़ा करते हैं। एक विचार 1 से 2 हो जाए, कितनी झंझटें खड़ी हो जाती है। 2 हो गए तो फिर इनकम चाहिए, दोनों के पेट पालने के लिए इनकम चाहिए, तो घर चाहिए, घर चाहिए तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए तो बच्चे चाहिए, बच्चों का शिक्षण चाहिए, बच्चों की नौकरी चाहिए, बच्चों को अमेरिका। सारी उम्र खत्म, बचा क्या। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो आखिरी में जाके उनको ये पता चलता है अरे सारा जीवन व्यर्थ चला गया। होते हैं ऐसे, काफ़ी लोग होते हैं जो पर्टिकुलरली लास्ट स्टेज पे जाके हॉस्पिटल में रहते हैं, उनको ये थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होता है। ज़्यादातर लोगों को तो वहाँ भी कामनाएं रहती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर दे। मतलब क्या, ये जो कर्ता भाव है इसका त्याग कर दे, कर्तव्य का नहीं। कर्तव्य करते वक्त मैं कर रहा हूं यह भाव नहीं आना चाहिए मन में। कर्तव्य करना ही पड़ेगा, यू आर बाउंड। यह प्रकृति का नियम है और यह प्रकृति का शरीर है। हमारी आत्मा जो है यह परमात्मा का अंश है। यह अलग डिपार्टमेंट है। और जो शरीर मन बुद्धि है यह प्रकृति का हिस्सा है, यह अलग डिपार्टमेंट है। यह मन भले संसार में जाए, यह मन भले प्रकृति में भटके, मैं नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। मेरा मन जा रहा है, मेरी आंखें जा रही है, मेरे कान जा रहे हैं, मैं नहीं, मैं तो वहां का हूं। इसको कहते हैं अर्पण करना। अर्पण करना मतलब वो नहीं जो आप मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, जिसकी चोरी होती है, वो अर्पण नहीं है, वो डुप्लीकेट अर्पण है, वो दिखावा है, वो सिर्फ अहंता है, ममता है और कुछ नहीं। आप रियलिटी को समझो। मैं नहीं करूंगा, अच्छा अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो क्या युद्ध नहीं होगा? अर्जुन कौन होता है? युद्ध होगा, क्योंकि युद्ध बाय डिफॉल्ट होना है, क्योंकि कौरवों ने कर्म ही ऐसे किए हैं कि युद्ध होना है और कौरवों को सजा मिलनी है। ये सब
प्री डेस्टिन है, इसमें बहुत कोई हाई टेक नॉलेज नहीं चाहिए समझने के लिए। पर अर्जुन अभिमान हो जाता है, मैं कर रहा हूं, मैं मारूंगा, भले अनजाने में हो, भले इनोसेंटली हो। इनोसेंटली गलती भी गलती ही है। तो मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। निराशी निर्ममो विदाउट फीवर, ज्वर, इसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।